कोहरा हट गया, एक धुंध छट गई। बार बार एक सवाल गूंज रहा था, पूछा जा रहा था कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल जिनके प्रमुख नेताओं को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण मिला है, वो उस समारोह में 22 जनवरी को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पार्टियां भी सस्पेंस बना के रखी थी अभी तक। शुरुआती दौर में कह रही थी वक्त आएगा तब बताएंगे, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है टाइप का। आज धुंध छट गई, कोहरा हट गया, प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इस साफ कर दिया कि उसकी शीर्ष नेतृत्व की कतार अयोध्या नहीं जाएगी। श्रीमती सोनिया गांधी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, ये तीनों अयोध्या नहीं जाएंगे। इन तीनों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से मिले आमंत्रण को ठुकरा दिया है, अस्वीकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि हम ससम्मान अस्वीकार करते हैं। अब अस्वीकार करना भी सम्मान के साथ होता है, तो कांग्रेस ही कौतुक कर सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल ही साफ कर दिया था कि हम न्योता केवल उन्हीं से लेते देते हैं जिनसे हमारा हेल मेल होता है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा था कि अखिलेश जी को न्योता दिया जा रहा है तो उनका ना, इनको हम जानते नहीं, इनसे क्या लेने देना। यह अलग बात है कि न्योता विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के घर में सत्यनारायण की कथा का नहीं था। न्योता आलोक कुमार के परिवार में किसी के मुंडन समारोह का भी नहीं था। न्योता था राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लोकार्पण का। अखिलेश जी राम जन्मभूमि जानते हैं, राम को जानते हैं, राम मंदिर को जानते हैं, लोकार्पण के कार्यक्रम का अर्थ जानते हैं, और इससे ज्यादा जानने की जरूरत क्या। बाकी सब लोग तो कुरियर है, किसके जरिए कार्ड आ रहा है इससे क्या फर्क पड़ रहा है। कार्ड किस चीज का है ये महत्वपूर्ण था कि नहीं, न्योता किसका है। न्योता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का न्यास का था। लेकिन चलो, धुंध छठी, नानक देव के प्राकट्योत्सव के संदर्भ में एक पंक्ति कही जाती है, छठी धुंध जग चानन होई। धुंध छठी, प्रकाश फैल गया। अब कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे अयोध्या, चाहे कुछ हो जाए। तो मानकर चलिए कि महाजना एन गतः स पंथा, कांग्रेस के अनुयायी जितने दल हैं वो भी नहीं जाएंगे, स्वाभाविक है। जिधर जिठानी उधर देवरानी, तो लालू जी भी तो जाने का मतलब ही नहीं, नीतीश जी का मतलब ही नहीं। कुल मिला के जो परिस्थिति बनी वो ये बनी। मायावती जी आती जाती नहीं कहीं तो तस्वीर लगभग साफ हो गई कि 22 जनवरी के उस बड़े और ऐतिहासिक अवसर पर भारत के विपक्षी दलों से आमंत्रित नेतागण वहां मौजूद नहीं होंगे। वो उनके तर्क अपने अपने अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां वो जाएंगे नहीं। और दूसरी ओर ना जाना एक चीज, रामलला के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर उस कालखंड में जब पूरा देश राममय हो रहा हो, समाजवादी पार्टी के एक नवरत्न 1990 के अयोध्या में हुए गोलीकांड को जस्टिफाई कर रहे हैं। 2 दिन गोली चली थी अयोध्या में 1990 में, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे।
सरयू रक्त से लाल हो गई थी, कार सेवकों के रक्त से, राम भक्तों के रक्त से। वो अयोध्या के आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट था, उसकी तरफदारी की जा रही है। कहा जा रहा है कार सेवक अराजक थे, इसलिए गोली चलाना जायज था, सही था, आवश्यक था। ये स्थिति इस देश में, जब देश रामलला के नूतन भव्य दिव्य मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है, तो ऐसे बोल बोले जा रहे हैं। कोठारी बंधु भी तभी शहीद हुए थे जब मुलायम सिंह के समय में गोली चली थी, शायद 30 अक्टूबर और 2 नवंबर, 2 दिन गोली चली थी। अयोध्या आज भी उस घटना को याद करके सिसक उठती है। उस घटना को जस्टिफाई किया जा रहा है, उस घटना को सही और औचित्यपूर्ण ठहराया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। मैं कहीं देख रहा था कि अखिलेश जी के हवाले से एक टिप्पणी थी कि मौर्य का विरोध, मौर्य की आलोचना ज्यादातर ब्राह्मण कर रहे हैं। अब इस तर्क के बाद क्या कहा जाए? मौर्य जो कुछ बोल रहे हैं, क्या उसका ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और कुर्मी से कोई लेना देना है क्या? मौर्य सनातन के विरोध में बोल रहे हैं, हिंदुत्व के विरोध में बोल रहे हैं, भारत के आत्म तत्व के विरोध में बोल रहे हैं। मसला ये है, और उसको हल्का किया जा रहा है, उसको दिशा बदली जा रही, कहा जा रहा है ब्राह्मण मौर्य के विरोध में। नहीं, जाति का चश्मा कभी कभी उतार देना चाहिए, 24 घंटे नहीं लगाए रखना चाहिए, नहीं तो मोतियाबिंद हो जाता है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलें। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी होती है। भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। जब भी सपा मुखिया अखिलेश यादव से राम मंदिर को लेकर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव का एक ही जवाब था कि बुलावा आएगा तो जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। डिंपल यादव ने भी यही कहा था कि न्योता आया तो अभी जाएंगे, नहीं आया तो बाद में जाएंगे। लेकिन अब जब न्योता आया तो अखिलेश यादव ने उसे स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। दरअसल खबर है कि विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को लेकर उनसे संपर्क किया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि हमने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम इनको जानते नहीं। जिन्हें हम जानते नहीं हैं उन्हें ना हम निमंत्रण देते हैं और ना ही उनसे कोई निमंत्रण लेते हैं। अब बात निकली तो फिर दूर तक गई। वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अब हम भी देखेंगे कि राम जी उन्हें कब बुलाते हैं या नहीं। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाएंगे तो फिर वहाँ की जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते। इधर अखिलेश यादव के बयान पर शुरू हुआ घमासान थमा भी नहीं था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एंट्री मार दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोली की कार्रवाई को सही ठहराते हुए उन्हें अराजक बता दिया। इसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो
सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। देश में राममय माहौल के बीच मौर्य और अखिलेश के बयान पर सियासी क्लेश छिड़ गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अखिलेश यादव पर चढ़ा है मौर्य का भूत, जाते या न जाते न्योता तो ना ठुकराते। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिम्पल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। बहरहाल अभी तक तो सपा मुखिया न्योते का इंतजार कर रहे थे, वहीं अब जब न्योता आया तो इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का इनकार अयोध्या पर शुरू करेगा कोई नई रार? सवाल तो ये भी है कि अब आखिर क्यों बदल गए अखिलेश यादव के सुर? जब सुबह हम तय कर रहे थे कि आज ये विषय रखें भाई कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा न्योते पर उनको न्योता मिला, अब वो कह रहे कि नहीं जब डायरेक्ट राम जी ही आएंगे न्योता लेके तभी जाएंगे, तो इस पर चर्चा करें। तो शाम होते होते जब तक शो का समय आया तब तक जो थोड़ी बहुत धुंध बची थी वो भी साफ हो गई और अचानक से पता लगा कि कांग्रेस की त्रिमूर्ति ने भी अयोध्या में रामलला के मंदिर के लोकार्पण समारोह में आने से इनकार कर दिया, आमंत्रण ठुकरा दिया। सोनिया जी, खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी जी, ये स्थिति बन गई। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के नेता, राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद, हिंदू धर्म गुरु माँ यति चेतनानंद जी का बहुत स्वागत। माँ यति चेतनानंद, जब निमंत्रण न्योता बंटने की शुरुआत हो रही थी धीरे धीरे, तब कहा जा रहा था कि भाई हमको भी न्योता आना चाहिए, हमको क्यों नहीं आए? कोई भाजपा का है, कोई आरएसएस का है, ये बजरंग दल वाले कौन है, विश्व हिंदू परिषद वाले कौन है? हमारा राम जी से इनसे पुराना रिश्ता, ज्यादा मजबूत रिश्ता। किसी ने बताया हम दिन में 3 टाइम पूजा करते, किसी का 4 टाइम करते, किसी का साल में अयोध्या जाते, किसी का हर महीने अयोध्या जाते, आदि आदि इत्यादि। अब जब न्योता आ गया और पूछा बताई होने लगी कि भैया आओगे कि नहीं, तो धीरे धीरे करके सबके पत्ते खुल गए। अखिलेश जी ने कहा कि ना रामलला डायरेक्ट देंगे कार्ड तो आएंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि अभी जो लोग कार्ड लाए हैं हम उनको जानते नहीं और हम जिनको जानते नहीं उनको ना बुलाते हैं ना उनके बुलाने पर जाते हैं। और शाम होते होते सोनिया जी ने भी कह दिया, खड़गे जी ने भी कह दिया, अधीर रंजन जी ने भी कह दिया कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे। इसका संदेश क्या है? संदेश बहुत स्पष्ट है कि जो भाषा हम पिछले कुछ महीनों से सुन रहे थे, चाहे स्टालिन बोल रहे हो, चाहे सेंथिल कुमार बोल रहे हो, चाहे अखिलेश यादव जी के मनपसंद मौर्य बोल रहे हो, संदेश यही था कि सनातन का विरोध करना है और खुलकर विरोध करना है। और राम, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने कद में, अपने स्वरूप में, नारायण जब अपने स्वरूप को धारण करते हैं तो अमिताभ जी ये वास्तविक मानिए, ये सनातन का ही जोर है कि ये लोग नग्न अवस्था में आज सनातन के सामने खड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी न्योते को, किसी सनातनी को तो आवश्यकता नहीं है, हालांकि पीले अक्षत भेजे जा रहे हैं, वीवीआईपी को न्योता भी भेजा जा रहा है, अलग से एक निमंत्रण भेजा जा रहा है, ये ट्रस्ट की अपनी प्रक्रिया है। लेकिन राम भक्त के लिए, जो राम में आस्था रखते हैं, उनको मुझे लगता है किसी न्योते की आवश्यकता नहीं थी। और आज ये कहकर कि राम जी बुलाएंगे, राम जी तो वहां स्थापित हो रहे हैं। आपने राम भक्तों का अपमान किया उस समय जब लोकार्पण होने जा रहा है, जिनकी बलिदान पर आज राम मंदिर की स्थापना हो रही है,
उनका आप ये कहकर अपमान करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर था। लॉ एंड ऑर्डर तो वो होता कि शासन व्यवस्था भी बनी रहती और सारे काम भी हो जाते, लेकिन आपने राम भक्तों पर गोली जलाकर यह स्पष्ट संदेश दिया था कि आप सनातन के विरुद्ध खड़े हुए हैं, क्योंकि राम भक्त निहत्थे थे, वो कोई हथियार लेकर वहां नहीं पहुंचे थे। और मेरे से बेहतर तो अमिताभ जी आप जानते हैं कि वहां का दृश्य क्या रहा था और किस तरीके से वो जनमानस का आंदोलन था। वो किसी संगठन का आंदोलन नहीं था, वो हर उस सनातनी के मन की आत्मा वहां पहुंची थी जो ये चाहता था कि वहां राम मंदिर बनकर तैयार हो। ठीक है यतिमा, मैं आऊंगा दोबारा मैं आपके पास। 90 में एक हफ्ते के भीतर 2 बार गोली चली थी अयोध्या में, 30 अक्टूबर अगर मैं सही याद कर रहा हूं और 2 नवंबर। सरयू रक्त से लाल हो गई थी। यह दृश्य था अयोध्या का। किस मुंह से खड़े होकर जिनको वोट चाहिए इस देश में राजनीति करनी है, वो इस देश में खड़े होकर इतना साहस जुटा लेते हैं, ये कहते हैं कि हां गोली ठीक चलाई थी। ये भारत है, इसकी सहिष्णुता को प्रणाम करिए। और कोई देश होता तो क्या परिस्थिति बनती। भारत है, इसलिए आपकी वाचालता यहां क्षम्य है। दूसरे देश में होते तो इतनी वाचालता नहीं कर, आप अमेरिका में भी होते तो वाचालता नहीं कर सकते थे इतनी। नहीं, वो भी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या अमेरिका में कोई स्वामी प्रसाद मौर्य सरवाइव कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। जो इस क्रिश्चियनिटी के लिए ऐसे अल्ल बल्ल बोले, भारत को प्रणाम करिए। खैर राज भाई आपके पास आऊंगा। कई दिन से छुपम छुपाई चल रही थी, आधे भक्त आधे गैर भक्त बनने की कोशिश हो रही थी। कभी घूंघट हटाते थे, कभी घूंघट गिराते थे, पर्देदारी थी। नाना प्रकार के दृश्य दिखाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि जैसे सूर्य मकर में आएगा हम लोग सरयू में कूद पड़ेंगे क्या, और त्रिपुंड लगा के हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से रामलला के दरबार, आदि आदि इत्यादि। लेकिन आज आपके दिल्ली दरबार ने, आपके सर्वोच्च पीठ ने सब खुला कर दिया। नहीं, सारी धुंध छाट दी, बोले नहीं जाएंगे अयोध्या, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। राज भाई अब क्या करेंगे? अब तो सब क्लियर हो गया, कहीं कोई दुविधा नहीं। मैं जी, तू नेतृत्व ने मना किया, ये तो देखने वाली बात है, इस पे भी चर्चा होगी, जब करेंगे तो आपको बताई जाएगी। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी हम 15 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी उत्तर प्रदेश की कमेटी और जो जाना चाहेगा वो वहां से 15 तारीख को हम लोग जाएंगे। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा कि राम जी वहां स्थापित कोई नहीं कर रहा, पहले से ही राम स्थापित है। ये ढिंडोरा नहीं पीटना है कि स्थापित हो रहे हैं, वहां स्थापित तो पहले से थे। अब आप लोग अगर उसे एक अलग तरीके से दिखाना चाहें तो बात अलग है। और राम को सब मानते हैं, सारे हिंदू इस देश में जो रह रहे हैं वो राम को मानते हैं। और कोई नहीं जा रहा उसकी अपनी वो होगी। और ये जरूरी भी नहीं कि अगर 22 को नहीं जा रहे 19 को चले जाएंगे, 22 को नहीं जा रहे 23 को चले जाएंगे, तब लोग जाएंगे। और ये जो बीजेपी एजेंडा चला रही है, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरी कॉलोनी में भी अब लोग कह रहे हैं हम वो कराएंगे, क्या है भंडारा। अब मेरे पास फोन आता है मुझे 2100 रुपए दे देना, तो मैंने कहा मैं तो दे ही दूंगा 2100 रुपए, लेकिन आप ये तो बता दो कम से कम कि जो भंडारा करा रहे हो ये बता दीजिए मेरे संग अयोध्या कितने चल रहे। मैं टच वुड कह रहा हूं भाई, बिल्कुल टच वुड। एक भी आदमी जाने को नहीं, तो तथाकथित राम भक्त बनते हैं ना, एक जाने को तैयार नहीं है। मैसेज दिखा दूंगा व्हाट्सएप पे। मैंने कहा 5 आदमी मेरी गाड़ी में चलिए, एक मैं, एक मेरा ड्राइवर, 3 आप लोग चलो, जरा हम भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि आप बीजेपी के लोग हो तो थोड़ा सहूलियत मिल जाएगी वहां पे। कोई नहीं जा रहा है, ये सब बोल रहे हैं भाई। ठीक है राज भाई, ठीक है, चला लिया है। ठीक है, मैं राज भाई करने के लिए हिंदुओं को एक मिनट रुक जाओ एक मिनट। रोहित जी भी जुड़ गए, उनके पास भी जुड़ूंगा। आज हम चर्चा इस बात की नहीं कर रहे कि यति माँ अयोध्या जाएंगी कि नहीं, राज शर्मा जाएंगे कि नहीं, अमिताभ अग्निहोत्री जाएंगे कि नहीं जाएंगे, व्रत रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ओपी सिंह जाएंगे कि व्रत रहेंगे कि नहीं, भंडारा करेंगे नहीं। आज इसकी चर्चा नहीं, हम लोग छोटे लोग हैं, हम चर्चा कर रहे हैं नेताओं की। क्या जो ऐसे ऐसे चुनाव में प्रकट होते हैं जहाज से,
उनकी चर्चा कर रहे हैं, हम अपनी आप की नहीं कर रहे। अपनी आप की भी एक दिन डिबेट करेंगे, उस दिन अपने लोग दिल की बात करेंगे। अभी नेताओं की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, बड़े नेता, बड़े लोग, बड़ी बातें उनकी कर रहे हैं आज चर्चा। राज भाई, आप हम तो भाई हैं, अयोध्या के वृंदावन भी चलेंगे, कोई समस्या नहीं, लेकिन अभी वो देख ले आपके नेता लोग क्या गुल खिला रहे हैं, जरा उस पर चर्चा कर ले, आज उसका विषय है ना। महाजना एन गता सा पंथा, क्या भरोसा 15 तारीख को ये कूदने को तैयार थे अजय राय सरयू में, क्या पता 14 की रात को फोन आ जाए, बोले नहीं जाएंगे जी, क्या भगवान जाने क्या, सब मालिकान ने मना कर दिया तो कर्मचारी क्या करेंगे, कितना करेंगे भाई, कितना चिल्लाएंगे, उनको भी नौकरी करनी है, हमसे बेहतर कौन जानता पार्टियों को मालिक। 35 साल यही सब देखते हो गए, सबके साथ उठते बैठते, एक फोन से पूरी धारा बदल जाती। छोड़िए रोहित अग्रवाल जी, जब ये फैसला आया कि भाई कांग्रेस वाले भी नहीं जा रहे, अखिलेश जी तो कल से अपना लाइन खींचे थे, तो किसी ने कहा जय श्री राम हो गया काम। अब क्या काम हो गया ही नहीं समझ में आ रहा। बड़ा चर्चा थी, बड़ी एक से सुन लो, बड़ी चर्चा थी कि भाई हमको 22 का न्योता आएगा तो 22 को जाएंगे, नहीं तो 22 के बाद जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के परिवार का और उनका ये एक स्टैंड आया शुरुआत में, फिर उस स्टैंड में उन्होंने एक तब्दीली की कि रामलला बुलाएंगे तो कौन रोक पाएगा, ओके। फिर न्योता आया तो उन्होंने कहा ये न्योता तो हम उसी को मानते हैं, न्योता उसी का लेते हैं जिससे हमारा हेलमेल होता है और उसी को देते भी हैं, इसलिए ये नॉट एक्सेप्टेड। तो अब रामलला तो खुद पांव ऑटो करके आएंगे नहीं, या बस पकड़ के न्योता बांटने। और न्योता विश्व हिंदू परिषद ने नहीं दिया था, ना आलोक कुमार का न्योता था राम मंदिर का। राम मंदिर तो जानते हैं ना रोहित जी, कुरियर कौन है इसमें तो नहीं पढ़ना चाहिए जी। अमिताभ जी, जो वो व्यक्ति 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएगा, क्या वो अधर्मी है? क्या उसका धर्म में विश्वास नहीं है? क्या 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, क्या सही मायने में वो भारतीय जनता पार्टी का प्राइवेट इवेंट की तरीके से बना हुआ कार्यक्रम नहीं है? नहीं, मैं समझना चाहता हूं कि अगर 22 तारीख को ही हम अयोध्या जाएंगे तभी हम राम भक्त हैं, वरना हम राम भक्त नहीं हैं। मैं अभी 10 दिन पहले गया था अयोध्या। एक मिनट रोहित बाबू, एक मिनट फिर आप बोले ये विषय फिर आपने थोड़ा घुमा दिया, जैसे राज शर्मा घुमा रहे थे। आपका विषय नहीं, आप 22 को जाओ चाहे 2026 में जाओ, किसी को समस्या नहीं। समस्या ये है जिनको में न्योता मिला, फोटो मिली, बड़का सा कार्ड मिला, और जो इसके लिए उत्कंठित थे कि हमको न्योता क्यों नहीं आ रहा, उनका प्रश्न पूछ रहे हैं। रोहित अग्रवाल का प्रश्न नहीं पूछ रहे। आप 22 को जाओ, 26 को जाओ। आप ये बताइए ना, रोहित अग्रवाल को न्योता नहीं मिला, राज शर्मा को न्योता नहीं मिला, उनको क्यों मिला? अरे उन कोठारी बंधुओं के परिवार को न्योता मिला कि नहीं मिला, जिन्होंने जान गंवाई थी? मिला है राम मंदिर के आंदोलन में मिला है। और उन कार्यकर्ताओं को मिला कि नहीं मिला जिन्होंने निरंतर इस आंदोलन के लिए काम किया था? उन बहनों को मिला जिन्होंने जेवर दिया था। आज तक देश में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने अपने जेवर उतार के दे दिया। एक बार इंडो चाइना वॉर में जब नेहरू जी ने अपील की थी, देश की स्थिति खराब है, तो बहनों ने अपने जेवर उतार के दिए थे चंदे के रूप में, और दूसरी बार राम मंदिर आंदोलन में। ठीक, आप न्योता उसको दोगे जो 2018 में 1 करोड़ रुपए का चंदा देगा, और जिसने 1991 में ठीक रोहित अग्रवाल, ठीक वो नहीं आएगा। ठीक, रुक जाइए, एक मिनट रुकिए रोहित अग्रवाल, एक मिनट रुकिए, ठीक, एक मिनट रुकिए, मैं ओपी सिंह के पास चलूं। ठीक, अरे रुको भाई, समाजवादी 2-3 बातें रोहित अग्रवाल ने थोड़ा तथ्यात्मक रूप से वो की हैं, उन पर मैं एक बार टिप्पणी करूँ तो फिर ओपी सिंह के पास जाऊंगा। कोठारी बंधु के परिवार को न्योता गया, ये उनको समझ लेना चाहिए। एक चीज आगे भी अभी अयोध्या पर चर्चा होगी, इसलिए जानकारी में रहे तो अगली बार नहीं बोलेंगे वैसा। दूसरा मसला ये कि जिसने 1 करोड़ का चंदा दिया उसको न्योता, सोनिया गांधी ने चंदा नहीं दिया, खड़गे ने नहीं दिया, रंजन चौधरी ने नहीं दिया, अखिलेश यादव ने चंदा नहीं दिया, उन सबको न्योता गया, ठीक, बिना चंदे के। इसलिए बोलने से पहले तथ्यों को समझो, तब बात बनेगी। ऐसे अल्ल बल्ल बोलने से तो मामला गड़बड़ा जाता है, उसमें आनंद नहीं आएगा।
ये वही विषय चर्चा का हो रहा है। 1 करोड़ 2 करोड़ की तो बात कोई भी कर सकता है। खड़गे जी ने तो चवन्नी की रसीद नहीं कटाई, उनके पास तो पूरा न्योता में मिठाई पहुंचा, जाने का साहस नहीं जुटा पाए ना साहस। और उसका कारण हम भी जानते हैं, जनता हमसे बेहतर जानती है कि क्यों नहीं जाने का साहस जुटा पाए। टीले वाली मस्जिद जाने का साहस है, चरारे शरीफ जाने का साहस है, अजमेर शरीफ जाने का साहस है, जैसे कौन कौन शरीफ, सब जगह जाने का साहस है आपके पास। वहां नहीं कहते कि अल्लाह का बुलावा आएगा जब डायरेक्ट तभी जाएंगे। वहां भी तो इंतजामिया कमेटी बुलाती है ना। वहां की इंतजामिया कमेटी सिर माथे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट बुला रहा, बोले ना डायरेक्ट राम जी को लाओ, वो आके कॉल बेल बजाएं। कैसी बात है, कैसी बात की जा रही है इस देश में? ये ठीक नहीं। व्यक्तियों का चर्च का विषय नहीं, भारत के सामान्य जन से कब कहां कोई समस्या है। ये उन नेताओं की है जिन्होंने पहले शोर मचाया कि हमको कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है, और जब कार्ड मिला तो पीछे हट गए। उस पर बहस है, बाकी जनता तो जाती है और जाती रहेगी, उसको राजनेताओं की जरूरत कहां। ओपी सिंह जी कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात जो बात कही मुझे आश्चर्य है, आरएलडी ने कोठारी बंधुओं के शहादत को उठाया। कोठारी बंधु 2 नवंबर 1990 को मारे गए थे जब मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चलवाई थी अयोध्या में। और आज इतने वर्ष बाद भी, 33 वर्ष बाद भी समाजवादी पार्टी का एक राष्ट्रीय महासचिव पूरी थेथराई के साथ उस गोलीकांड की तरफदारी कर रहा। ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, जो विपक्षी दल के नेता नहीं जा रहे हैं इसमें किसी को आश्चर्य नहीं है। वो देश की जनता को तो आश्चर्य नहीं है, हमें आपको आश्चर्य हो सकता है कि नहीं जा रहा, क्योंकि इस मामले में विपक्षी दल के नेताओं के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। आइए पहले एक की बात कर ले, अखिलेश यादव जी, और इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं बजाय इसके कि हम आपको बताएं कि कौन जा रहा नहीं जा रहा। माननीय अखिलेश यादव जी का बयान, हम उन लोगों का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते जिन्हें मैं जानता नहीं। शायद अखिलेश यादव जी न तो भगवान राम को जानते हैं, न राम मंदिर को जानते हैं, न अयोध्या को जानते हैं, न राम के मंदिर के निर्माण में जो लोग लगे हुए जिन्होंने निमंत्रण दिया, भाजपा का निमंत्रण नहीं है, ये पहले भूल जाए, आरएसएस का निमंत्रण नहीं है। जिन लोगों ने निमंत्रण दिया है उनको नहीं जानते, नंबर 1। नंबर 2, आज आपने जो डिबेट चलाया है उसमें एक बात भूल गए, क्योंकि आज समाचार पत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से अमिताभ जी छपा है। माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भगवान की तुलना पीडीए से किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है किसी का कोई भगवान हो, हमारा भगवान तो पीडीए है। अब आप देख लीजिए, पीडीए हमारा भगवान। नंबर 3, अच्छा आश्चर्य क्यों अमिताभ जी देश की जनता को होगी? 33 वर्षों में 1990 के पहले का इतिहास तो मुझे नहीं पता, मैं 1990 से 80 से पत्रकारिता में हूं। मुझे नहीं याद कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अमिताभ जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। 33 साल में इस दल का कोई बड़ा नेता, मान लीजिए आज उनको नाराजगी है, नहीं जाएंगे, 33 वर्षों में एक नेता का नाम बता दीजिए जो भगवान राम के दरबार में जाकर के मत्था टेका। रही बात अखिलेश यादव की, अच्छा बताइए किस मुंह से जाए? जब जिनको तथाकथित अराजक तत्व कह रहे हैं लाखों लोगों को, उन सनातन धर्मियों को जो खुलेआम अराजक तत्व कह रहे हैं, उन पर गोली चलाने वाले, अपने राष्ट्रीय महासचिव से प्रतिदिन राम भक्त, सनातन धर्म, देवी देवताओं, साधु संतों और हमारी जो वेद पुराण पुस्तकें हैं
उसके लिए अखिलेश यादव सुनियोजित ढंग से रोज जो है जहर उगलवा रहे हैं। अब बताइए किस मुंह से अखिलेश यादव जी चाहे। दूसरा 2024 का चुनाव है। हमारी जो हर पार्टी की अपनी अपनी नीतियां है, हमारी भी नीति है। इन विपक्षी पार्टियों का नीति जो है वो मुस्लिम वोट का है। कहीं मुस्लिम नाराज हो गए तो अब कांग्रेस नहीं जा रही है, मैं जाऊं तो तू न जाओ, तू जाओ तो हम न जाए। आपने डिबेट चलाया था। जो लोग अयोध्या का नाम लेने से डरते थे वो कहते थे अवतार जी हम निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, निमंत्रण आएगा तो हम उचित समय पर बताएंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ भैया, निमंत्रण आपके घर पहुंचा दिया गया। अब कहते हैं जब भगवान को लाएंगे तो जाएंगे। क्या जरूरी है 22 तारीख को जाना? और आप ये बताइए कि अगर निमंत्रण इन लोगों को न दिया जाता तो क्या होता? तब तो छाती पीटते डिबेट पर, अरे साहब हमारी उपेक्षा हुई, हम भी तो राम राम तो सबके राम हमारी दुनिया। और जब निमंत्रण दिया गया तो कहते हैं किसी ने कहा कि मुझे फुर्सत नहीं, किसी ने कहा बीमार है, किसी ने कहा कि भगवान राम का ये बुलावा नहीं है, हमको तो डायरेक्ट भगवान राम का बुलावा चाहिए। तो ये तरह तरह के जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले है लीना। ठीक है ओपी सिंह जी, आते हैं दोबारा में आपके पास। बताइए एक दो ओपी सिंह जी राम का ये पहली बार विरोध हुआ है जी। यतिमा एक बात कही जा रही है और ये मेरे ख्याल से तर्क आज भी है, कल भी था और ये 22 तक चलेगा, इसलिए इस तर्क पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए कि 22 तारीख को जाना क्या जरूरी है। जो 22 को नहीं जाएंगे वो कम राम भक्त माने जाएंगे, ये कौन का बोल तय करेगा? इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये वो लोग तब बोल सकते थे क्या, तब उनको ज्यादा उनकी बात में वजन होता। राज भाई आप भी सुन लीजिए, मैं यतिमा के बाद आप ही से इस सवाल का जवाब लूंगा। पहले का छोड़िए, 22 दिसंबर अगर मैं तारीख सही याद करूं, 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात 1949, जब 3 गुंबदों के मध्य गुंबद में रामलला का जो मौजूदा विग्रह है जिसकी पूजा अभी हो रही है वो प्रकट हुआ रात में, ठीक। तब उससे लेके आज तक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका जी के पति, प्रियंका जी के बच्चे, कोई गया रामलला का दर्शन करने? 22 को तो टाइम नहीं है, चलो समझ में आता है। कभी गया कोई ₹1.25 रुपया के बतासा चढ़ाया हो, एक दीपक जलाया हो? यतिमा अमिताभ जी देखिए, 22 तारीख को जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है, एक लकीर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो स्वरूप है उसके अनुरूप मर्यादित तरीके से निमंत्रण दिया गया उन लोगों को। आपको ध्यान होगा जब रावण मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ शिक्षा लेकर आओ। तो उस समय ये मर्यादा है कि विपक्ष को आमंत्रित किया जाए, विपक्ष नहीं जाना चाहता। ये विपक्ष ने अपनी नीति को आज स्पष्ट कर दिया है कि वो रामद्रोही भी हैं और वो सनातन द्रोही भी हैं। उनके मन में सनातन को लेकर कितनी घृणा है, सत्ता पे आरूढ़ होने की जो व्याकुलता है वो इतनी अधिक है कि उनको अपने चरित्र को स्पष्ट करना पड़ा और खुलकर ये कहना पड़ा। आज तक वो मौर्य के, जब रामचरितमानस इस देश में जलाई गई तब भी, जब मौर्य का भी पिछले दिनों बयान आया तब भी, और जो मौर्य ने आज बयान दिया है तब भी लगातार ये लोग ये कहते रहे कि उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि ये व्यक्तिगत बयान नहीं है। इससे हर वो विपक्षी जो राम मंदिर के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर रहा है वो सनातन के विरुद्ध खड़ा है और वो राम भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उस मर्यादा को तोड़ा। एक लकीर मिट सकती थी, आप जाते, आपको निमंत्रण मिला था, आप सहज भाव से जाते। राम तो सबके हैं और राम को सब स्वीकार रहे हैं। राम ने तो सबके लिए अपनी बाहें खोल रखी हैं। फिर किस दिन का आप इंतजार कर रहे थे? लेकिन आपको सत्ता इतनी पसंद है। लेकिन अमिताभ जी एक बात और भी है, जो रामद्रोही हैं वो कम से कम भारत में तो अब सत्ता पर नहीं बैठेंगे। ये तो भारत का मन अब तय कर चुका है, भारत की आत्मा ने ये तय कर लिया है कि रामद्रोही तो सत्ता पर नहीं बैठेंगे। जी राज शर्मा साहब, बार बार ये बात कही जाती है कि भाई 22 को जरूरी है,
हम 23-19 को चले जाएंगे, हम 24 को चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस बात में वजन नहीं दिखता, क्योंकि वजन तब आता जब ऐसा होता कि भाई 5-7 बार सोनिया जी रामलला के दर्शन करे आई, पंडित जी करे आए, नेहरू जी थे तब वो भी अयोध्या जाते आते थे, कभी रामनवमी पर, कभी कभी इंदिरा जी खूब गई, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया जी, राहुल गांधी, तो बात मान ली जाती कि भाई 22 को नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, हमें क्या, हमारे लिए तो घर है। लेकिन कभी तो गए नहीं, कभी नहीं गए। और आपके जो पार्टनर हैं इंडिया में, यूपी में समाजवादी, उनमें भी मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव कभी नहीं गए रामलला के दर्शन करने। राज शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूं भाई, आपने ये तो बता दिया कि कांग्रेस के नेता नहीं गए, मुझे आप यही बता दिए भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता जा रहे थे? आप यही बता दीजिए मुझे, 10-12 गिना दीजिए जो हर महीने चले जा रहे थे, कि साल में 4 बार जा रहे थे। कभी न जाने वाले, उस राम जन्मभूमि से दूरी बनाकर रखने वाले, राम जन्मभूमि को अस्पृश्य मानने वाले, राम जन्मभूमि को अछूत मानने वाले, और राम जन्मभूमि में कभी जाने वालों की एक साथ तुलना नहीं हो सकती राज भाई। नहीं हो सकती, ये बात अलग है, लेकिन ये अपराधी भी तो नहीं घोषित किया जा सकता ना। कौन अपराधी घोषित किया जाएगा? अपराधी कोई नहीं करा। आप, मैं तो तर्क दे रहा हूं, मैं अपराधी और गैर अपराधी घोषित करने वाला कौन होता हूं मित्र? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आपका ये तर्क कैसे मान लिया जाए कि हम तो कभी भी अयोध्या चले जाएंगे। ये बात वो आदमी कहता जो आता जाता रहे वहां, क्या जिसने नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक जानबूझकर अयोध्या की उपेक्षा की हो, कभी अयोध्या गया नहीं हो रामलला के दर्शन करने, वो परिवार तो ये नहीं कह सकता मित्र कि हम तो कभी भी चले जाएंगे। राज शर्मा जी, नहीं, सवाल यहाँ पे ये है ही नहीं। सवाल इस बात का है कि अभी जो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा अपराध कर रही है। अगर विपक्ष को अपराधी घोषित करने की कोशिश की जाएगी तो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहते हैं राम स्थापित होंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, राम तो वहां पहले से ही थे, आप ही 49 से बता रहे हैं, तो ये क्या स्थापित कर रहे हैं? और एक और बात है, ये जो एजेंडे को जिस तरह मोड़ दिया गया, इससे ही ऐसा नहीं है कि देश की जनता नहीं है, देश की जनता भी सब देख रही है। राज जी, एक मिनट, कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ तथाकथित नेता ही जा रहे हैं बस वहां पे भारतीय जनता पार्टी। राज भाई, मैं दावे के संग कहता हूं, अभी ओपी भाई से पूछ लूंगा, मुझे 20 नेता गिना दीजिए जो निरंतर जाते थे वहां। ठीक है राज भाई, जो कार्यक्रम है मुझे लग रहा उसको ठीक से पढ़ना चाहिए था, उसकी ठीक से पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ना सबको चाहिए। कार्यक्रम मालूम क्या, कौन क्या कह रहा है उस बहस में मत पड़िए। कार्यक्रम है रामलला के नूतन विग्रह, नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। ठीक, रामलला की स्थापना कौन करेगा? रामलला के नूतन विग्रह की अरे सुनो भाई, रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, ये है कार्यक्रम, इन्वर्टेड कॉमा में। समझ गए अब आप हमेशा के लिए? 22 जनवरी तक भूलेंगे नहीं। रामलाल क्या कह रहे हैं, श्यामलाल क्या कह रहे हैं, मैं उस बस में नहीं पढ़ता। मूर्ति की, नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, आप समझ गए ना राज भाई? हाँ, लेकिन ये रामलाल श्यामलाल क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी के? ये तो चीख चीख के कह रहे हैं हम राम को स्थापित कर रहे हैं, हम राम को लाए हैं। ये तो रामलाल, आप जो आप कह रहे हैं रामलाल श्यामलाल, इन्हीं पे ढूंढिए भारतीय जनता पार्टी पे। यही लोग कह रहे हैं कि राम ये कांग्रेस है, नेहरू की कांग्रेस है। ठीक है राज भाई, आगे बात आगे। मैं एक उदाहरण रखता हूं देश के सामने, देश को पता होना चाहिए, और राज भाई और रोहित अग्रवाल बाकी मित्रों को भी पता होना चाहिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये प्रसंग इस वक्त जरूरी है, देश को पता होना चाहिए। पंडित जी, जब ये हुआ कि भाई सोमनाथ में मंदिर का पुनरुद्धार हो गया, अब उसको लोकार्पित करना है, भव्य हो गया मंदिर, दिव्य हो गया, नव्य हो गया, तो जवाहरलाल जी को और राजेंद्र प्रसाद को दोनों को न्योता आया। जैसे अभी न्योता आया ना सोनिया जी के लिए, खड़गे जी के लिए, ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू ने न्योता रिफ्यूज कर दिया, बोला नो मैं नहीं जाऊंगा। राजेंद्र बाबू ने एक्सेप्ट कर लिया, वो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे। राज भाई, ये बात गलत हो तो टोक दीजिएगा, ठीक? नेहरू जी यही नहीं रुके, नेहरू जी ने कहा, मुझे, मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं अपनी स्मृति के आधार पर, भगवान ठीक ही करेगा, स्मृति मेरी ठीक ही है। नेहरू जी ने कहा
मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मुझे दुख हो रहा है जिस ढंग से बड़े पैमाने पर सोमनाथ में मंदिर का पुनरुद्धार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब बोले देश में नहीं विदेशों में भी शर्मिंदगी हो रही है। गजब आदमी हूं भाई। मंदिर के पुनरुद्धार पे पंडित जी को शर्मिंदगी और भारत को शर्मिंदगी क्यों? और फिर भी वो यहां नहीं रुके। रुक जाओ भैया, हम तो इतिहास से बता रहे, आप नहीं बदल पाओगे उसको। इंदिरा गांधी नहीं बदल पाई, आप क्या बदलोगे? और यही नहीं रुके, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें दस्तखत किए अपने जेएल नेहरू, ओपी सिंह जी। चिट्ठी लिखी आकाशवाणी के मुख्य कर्ता धर्ता को अंग्रेजी में 3 पैरे की। क्या उस चिट्ठी में लिखा कि तब केवल टीवी तो थी नहीं, केवल आकाशवाणी थी, रेडियो। बोले सोमनाथ की खबरें डाउन प्ले कर देना, बिल्कुल नन्ही सी आए, ज्यादा नहीं। नेहरू ने लिखा मालिक डीएनए तो वही है, समस्या तो यहां है। मगर आपने एक बात और भी तो नहीं बताई ना भाई। यही है मित्र, वो तो राजेंद्र प्रसाद का भला हो कि वो वहां चले गए, वरना नेहरू जी ने तो पूरी व्यवस्था कर दी थी कि सोमनाथ के मंदिर की ना खबर चले ना कोई जाए। और वो दुखी हो गए, उनको शर्म आई। भारत में मंदिर का पुनरुद्धार शर्म का विषय है। हो सकता है सोनिया जी को भी शर्म आ रही हो भाई, क्या पता। जब पंडित जी को आ सकती है शर्म सोमनाथ के पुनरुद्धार पर, तो राम मंदिर के भव्य दिव्य नव्य स्वरूप पर हो सकता सोनिया जी को शर्म आ रही हो। राज भाई नहीं, ये तो लिखत पढ़त में है। ये विचार उनके वाक्य वो क्यों नहीं बताए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये काम शंकराचार्य का होता है, किसी प्रधानमंत्री का काम नहीं होता। ये क्यों नहीं कहा? ये भी तो उनके शब्द थे। आप बताइए कि ये नहीं है उनके। मैंने क्या कहा? भारत के प्रधानमंत्री का ये काम होता है कि आकाशवाणी को लिखित में आदेश दे कि सोमनाथ की मंदिर के पुनरुद्धार की खबर बिल्कुल नन्ही सी दिखाई जाएगी, डाउन प्ले किया जाएगा, अंग्रेजी में लिखा डाउन प्ले। ये मुझे नहीं पता। अरे भाई हमको तो पता है, हमारा मुश्किल ही है, हमारे साथ तो दिक्कत ही है कि हमको पता है सब कुछ। और क्या दिक्कत है? नहीं, हम भी गुड़ी गुड़ी करके ऐसे नहीं झाल बजाते घूमते। नहीं, आप भाई मेरी बात गलत निकले मुकदमा कर देना। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जाके देख लीजिए, चिट्ठी मिल जाएगी। कोई गोलमोल बात थोड़ी नहीं करता मालिक, मुझे राजनीति थोड़ी नहीं करनी कि कुछ भी बोल के निकल जाऊं और थेतरे करता घूमूं। मुझे पत्रकारिता करनी मित्र, ये छूट राजनीति में है कि कहीं भी थेतरे करो निकल जाओ। मौर्य जी हैं हमारे, भाजपा जब उनकी ओपी सिंह की पार्टी में थे तो सबसे ऊपर कूद के कहते थे जय श्री राम जय श्री राम। क्या कद छोटा है तो थोड़ा उछल के कहते थे, क्या आप दूसरी बातें बोल रहे हैं। बहन जी की यहां थे तो कहते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, कहते थे, ये थे नारा लगाते थे बुद्धम शरणम गच्छामि। और तब तक मायावती जी मंच पे आती थी तो लेट जाते थे बिल्कुल दंडवत, उनकी शरण में गच्छामि हो जाते थे। हम तो वैसा नहीं कर सकते ना राज बाबू, नहीं, इसलिए थोड़ा जानकारी रखनी पड़ती। रोहित जी जी भैया, ये मसला वही है कि जो लोग कभी नहीं गए जानबूझकर अयोध्या, अभी पिछले ही ये मेरे ख्याल से 22 का ही चुनाव था, हनुमानगढ़ी गए थे अखिलेश जी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। उनसे पत्रकारों ने कहा कि बहुत नजदीक रामलला हैं, दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। बोलो ना, फिर धन्यवाद। वो लोग अगर ये कहें, गांधी परिवार का मैंने बता दिया किस्सा कि भाई हम तो कभी भी चले जाएंगे, 19 को चले जाएंगे, 18 को चले जाएंगे, 26 को चले जाएंगे, हम तो जाते आते रहते हैं, हमारा क्या घर का मामला है, तो बात हजम नहीं होती। नहीं, देखिए अमिताभ जी, ऐसा है, धर्म जो है सबकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है जी, ठीक है ना। एक व्यक्ति, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शन करने नहीं जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना हमारी पूरी पार्टी सनातन धर्म की विरोधी हो गई है ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रूव करना चाहती है कि साहब आप सनातन विरोधी हैं, क्योंकि उनको सूट करता है वो। भारतीय जनता पार्टी बताए ना उसने क्या किया है सनातन धर्म के लिए।
अरे 4 शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या वो सनातन विरोधी हो गए? अब क्या शंकराचार्य का भी विरोध करोगे भारतीय जनता पार्टी? तो इसका जवाब कौन देगा? भाई शंकराचार्य जी नहीं जा रहे तो विरोध करोगे क्या? शंकराचार्य जी से बड़ी भारतीय जनता पार्टी हो गई क्या सनातन धर्म के ठेकेदार? भाई ये सिर्फ जब राजनीति उनको सूट करती है वही राजनीति ये करना चाहते हैं। अरे जिन्होंने संघर्ष किया उनको न्योता दो ना। ये खाली कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री लेवल के लोग जाएंगे और वो गरीब कार्यकर्ता जिसने अपने खून पसीने को घर बेच के उसने जो चंदा दिया है वो नहीं जाएगा वहां पे वो जाएंगे जिन्होंने वहां पे जमीन घोटाला किया है वो जाएंगे दर्शन करने। 22 तारीख को उनको न्योता आया है जिन्होंने जमीन घोटाला किया है, पर वो व्यक्ति नहीं जाएगा जिसने अपना खून पसीना की गाड़ी कमाई से चंदा देके और आस्था से उसने 100 रुपए और 200 रुपए और 500 रुपए दिए हैं। जी ठीक है रोहित बाबू, ना वो व्यक्ति नहीं जाएगा। ठीक रोहित बाबू, आजकल फैक्चुअल मिस्टेक जानबूझ के कर रहे हैं। वैसे तो उनको पता रहता है लेकिन वो खेल रहे हैं। खेलना नहीं चाहिए, मामला संवेदनशील है। अब आप न्योता सोनिया जी को आया, खड़गे जी को आया, अधीर रंजन जी को आया, अखिलेश जी को आया, लालू प्रसाद जी को आया, नीतीश जी को आया। जमीन घोटालेबाज हैं क्या सब? ये घोटालेबाज हैं क्या? ये घोटालेबाज लोग हैं क्या? क्या कहना चाह रहे हो भैया? ये बड़े नेता हैं, इनको घोटालेबाज बताओगे? इनको न्योता आया, आपने कहा घोटालेबाजों को न्योता दिया, तो इनको न्योता दिया, घोटालेबाज हैं क्या? ये बातें ठीक नहीं। ये भी लोग बड़े नेता हैं, जाए नहीं जाए अलग बात। एक बात और मेरे मित्र ने कही, रोहित बाबू ने, कि गरीब को न्योता नहीं। मैं बता दूं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने किसको किसको न्योता दिया है। शायद रोहित बाबू इधर रह रहे हैं पश्चिम में, शायद खबरें ठीक पहुंच नहीं रही उनके पास, या वो व्यस्त हैं पार्टी के कामों में तो इधर ध्यान नहीं दे रहे। जो मजदूर लगे हैं राम मंदिर बनाने में, नक्काशी में और बाकी काम में, उन मजदूरों को भी न्योता दिया गया 22 जनवरी का। सियावर रामचंद्र की जय। नोट कर लो भैया, ताकि फिर कल से इस पर बहस नहीं होगी, है ना? ये तो स्थापित हो जाएगा सत्य। कोठारी परिवार को न्योता दिया गया है, उनको लाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उनकी मां बहन और परिजन आएंगे। अयोध्या में मुलायम सिंह सरकार की गोली से मारे गए, शहीद हुए सभी कार सेवकों के परिवार आमंत्रित किए गए हैं। लिख लीजिएगा मेरी बात, गलत लिखे निकले मेरे खिलाफ मुकदमा करेगा। 1990 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश से चली गोली में मारे गए सभी राम भक्त कार सेवकों के परिजन आमंत्रित किए गए हैं 22 जनवरी के लिए। रोहित भाई, एक आपका कष्ट ये भी दूर हुआ, आपकी चिंता जायज थी, अच्छी चिंता थी, मैं उससे प्रसन्न हुआ कि आपकी चिंता है कि ये लोग आए। ठीक, ये सब लोग आमंत्रित किए गए हैं, बनाने वाले मजदूर और अयोध्या के लिए प्राण देने वाले लोगों के परिजन, ये सब आमंत्रित हुए। आपको बड़े मन से ये कहना चाहिए कि हां, मैं और राष्ट्रीय लोकदल आभार व्यक्त करते हैं, इतने संवेदनशील ढंग से इतने बड़े कार्यक्रम में आमंत्रण दिया गया है। अब तो बोलना चाहिए। जब आपकी मांग ही ये थी कि गरीब को नहीं बुलाया गया, तो मैंने उदाहरण दे दिया, तो अब स्वागत करिए। ठीक, वहां से बात ठीक हो। ओपी सिंह जी, अब बात आ रही है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ना जाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्टी राम भक्त नहीं है। अब एक नया तर्क है। जी अवतार जी, बिल्कुल सही कहा है। राम भक्त हैं ये लोग और राममय भी हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं, हम डिबेट पर रोज सुनते हैं जी। लेकिन एक सवाल उठता है अवतार जी कि जब देश की आजादी के बाद से लेके अब तक बहुत लंबा समय होता है, जब ये लोग आज तक भगवान राम के दरबार में नहीं गए तो किस मुंह से 22 जनवरी को जाएंगे? उसके बाद भी जा सकते हैं। नंबर 2, देश के आजादी के 75 वर्षों में केवल उत्तर प्रदेश की बात करिए तो 40 साल उत्तर प्रदेश में राज शर्मा की सरकार थी। 4 बार रोहित अग्रवाल जिसके साथ है उनकी सरकार थी, बसपा की सरकार थी। एक पार्टी जिसकी 4 बार सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तानों की दीवार बनवाने के लिए प्रत्येक वर्ष 300 करोड़ रुपया जो उत्तर प्रदेश का बजट होता था
उसमें दिया जाता था। क्या ये सरकारों ने 120 करोड़ की आस्था के केंद्र भगवान राम अयोध्या को 3 रुपया दिया हो तो बता दें। तो आप मंशा नहीं समझ रहे हैं। कहां 1950, कहां 2024, अब आप पूछ रहे हैं जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे भाई, जिनका धर्म था आपको सम्मान देना, क्योंकि आप छाती पीटते कल, अरे मुझको निमंत्रण नहीं मिला, मुझको नहीं मिला, मेरी अपेक्षा हुई। तो जब 1950 में देश की आजादी हुई तब से आज तक नहीं गए तो किस मुंह से 22 को जाएंगे। और जिनकी सरकारें रही 40 साल, 4-4 बार, उन्होंने राम मंदिर के लिए ऐसा उपेक्षा कर दिया कि फटे टेंट में राम रहते थे, एक तो टूटा पंखा था, 7 जोड़ी कपड़े थे, और अगर वो टेंट का रस्सी टूट जाती थी तो उसके लिए भी न्यायालय से और कमिश्नर से आदेश लिखित लेना पड़ता था। तो आप क्या उम्मीद करते हैं अमिताभ जी कि ये लोग राममय, राम भक्त, राम के मानने वाले ये लोग क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे तो फिर पिछला ओपी सिंह जी एक मिनट ओपी सिंह जी एक मिनट रुकिए। एक प्रश्न और भी आया। अभी कल शिवपाल जी ने कहा कि करोड़ों रुपया फूंक रही है योगी की सरकार अयोध्या में, फिजूल खर्ची हो रही है, गरीब के लिए काम होना चाहिए था इस पैसे से। इस पर भी कुछ बता दीजिए, चूंकि ये सवाल उन्होंने भाजपा की सरकार पर उठाया है शिवपाल जी ने। जी, शिवपाल जी को यह कहने के पहले यह सोचना चाहिए कि जो 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वो लगातार 10 साल से क्यों है, और उत्तर प्रदेश में 2017 में आई तो क्यों है। अगर इसका जवाब वो ठंडे दिमाग से खोजते तो शायद उनको मिल जाता, लेकिन उनको तो बयान देना है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए कांग्रेस ने किया, सपा ने किया, बसपा ने किया, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं शिवपाल जी को कि शिवपाल जी केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की और उत्तर प्रदेश सरकार बनी, उसकी जितनी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो गरीबों के लिए चल रही है। चाहे उनका आवास, अब बताना पड़ेगा, मकान हो, आवास हो, बिजली हो, उनकी जो भी सुविधा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, वो किसके लिए? अरे तो गनीमत है कि फिजूल खर्ची है, फूंक रहे हैं। बहुत से लोगों तो ये भी बयान आया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बजाय अगर वहां बहुत बड़ा पुस्तकालय बन जाता, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बन जाता, बहुत बड़ा शौचालय बन जाता, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन जाता, ठीक, तो ऐसे सिरफरों की आप बात कर रहे हैं अमिताभ जी। भगवान राम जहां पैदा हुए रोहित अग्रवाल को भी पता है और राज शर्मा को भी पता है, क्योंकि जब बचपन में पैदा हुए तो इनको पता है कि दशरथ के घर में अयोध्या में भगवान राम। ठीक, ओपी सिंह जी समय कम है, ओपी सिंह जी कम है। अब ये बात साबित करने के लिए तो 32-33 साल तो कोर्ट में लग गया, उसके पहले 500 साल। ठीक है ओपी सिंह जी, रोहित अग्रवाल जी, ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। रोहित अग्रवाल जी, की जो सवाल उठाया जा रहा है कि भाई अयोध्या में इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, अव्वल तो ये पता होना चाहिए कि राम मंदिर में सरकार का पैसा नहीं लग रहा, वो हमारा पैसा है, ननकू का पैसा है, रामलाल का पैसा है, श्यामलाल का पैसा है, ना उत्तर प्रदेश सरकार का है ना भारत सरकार का है। रोहित अग्रवाल जी, रोहित जी का बात नहीं पहुंच रही शायद। राज शर्मा जी, वही प्रश्न आपसे, फिर सवाल क्यों उठ रहा है? वो देश के आम लोगों का पैसा है, किसी सरकार का नहीं। और खैर सरकार का भी पैसा हमारा ही होता है, सरकार अपनी घर से तो लाती नहीं, फिर ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? देखो भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, जो उठा रहे हैं क्यों उठा रहे हैं ये मैं उस पे नहीं जाता, लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि मौजूदा सरकार किसी की भी होती, उस सरकार का भी उतना ही दायित्व होना चाहिए था जितना ये सरकार। अगर इसमें कहां से पैसा खर्च हो रहा है, वैसे कोई नेता जो बयान देते हैं उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। मंदिर है हमारा, और 80-90 करोड़ हमारी हिंदू जनता है। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई पैसा गलत ये लग रहा है, तो पैसा गलत काम पे तो नहीं लग रहा है ना। इतनी सड़कें बन जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, सड़क बन जाती है, वो तो है गलत पैसा। मुख्यमंत्री आज बरेली में रातों रात
बन गए, जाले लग गए, वो तो खराब पैसा है, लेकिन राम अयोध्या में पैसा लग रहा है, वो राम मंदिर बना रहे हैं भव्य। और मुझे लगता है कि 80 करोड़ नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो, सब हो, किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, सारे लोग मंदिर बनने पे खुश हैं। अगर सिर्फ दिक्कत क्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती, इन्होंने एक जगह कीचड़ लग रही है और वहां कूदते रहते हैं, दूसरा व्यक्ति स्वच्छ मन से जाता है, उसके कपड़े गंदे कर देते हैं। ये इस तरह ननकू बन गए हैं। रुकिए यतीमा, एक लास्ट सवाल भाई, भारत में कैसी राजनीति हो गई इस बात पर, जब जनता के समर्पण निधि से, चंदा नहीं, समर्पण निधि से अयोध्या का मंदिर बन रहा, और इस देश ने और दुनिया ने इतनी समर्पण निधि दी है कि अभी मैं कुछ जानकारी जुटा रहा था तो ये मंदिर भव्य पूरा बन जाने के बाद भी बहुत समर्पण निधि बची रहेगी, इतनी दी। सरकार का तो पैसा नहीं लग रहा, फिर नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा? अमिताभ जी देखिए, पैसा तो आम जन का है, हम लोगों ने तन मन अर्पण किया है, धन भी अर्पण किया है, और अर्पण इसलिए किया कि अयोध्या जिसको अस्पृश्य कर दिया गया था, राम के स्पर्श से जिन अहिल्या का उद्धार हो जाता है, उनकी जन्मभूमि को अस्पृश्य मान लिया था इन नेताओं ने। और आज जब वहां भव्य राम मंदिर निर्माण होकर तैयार होगा और वो एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में डेवलप होगा, तो निश्चित रूप से वहां इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। और आप तो जानते ही हैं कि एक मंदिर में किस तरीके से फूल बेचने वाला, रुई बेचने वाला, तेल बेचने वाला, दिया बनाने वाला, एक गरीब जन के घर में पैसा जाएगा। राम मंदिर अयोध्या जो है, मुख्यतः अयोध्या जो है, उसको एक वनवास काटना पड़ा। जैसा वनवास भगवान श्री राम ने काटा, ऐसा ही वनवास 500 वर्षों तक अयोध्या ने काटा, क्योंकि कोई वहां विकास नहीं करने जाता था, कोई वहां देखने नहीं जाता था कि वहां की जनता किस हाल में रहती है। ये गरीबी यहाँ न्यूज चैनल पर बैठकर बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किसी ने भी अयोध्या के जनमानस की गरीबी को झांक कर नहीं देखा, उन्हें अस्पृश्य कर दिया गया। तो निश्चित रूप से ये समर्पण नीति देश ने इसलिए दी है, और ताकि अयोध्या का विकास हो, अयोध्या के लोगों का विकास हो, उन्हें रोजगार मिले राम मंदिर के माध्यम से, और इकोनॉमी ग्रो हो। तो निश्चित रूप से जहाँ कहते भी है कि लक्ष्मी जहाँ लगाएंगे तो लक्ष्मी 100 गुना होकर वापस आएंगी, तो ये तो हम तो इस तरीके की बात को मानते भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आखिर क्यों उन्होंने अयोध्या को त्याज्य रखा। 2-3 प्रश्न बड़े खड़े हुए। एक तो शिवपाल जी ने जो बात कल उठाई, वो बात मुझे इसलिए भी औचित्यहीन लगी और थोड़ी अशिष्ट भी लगी। शिवपाल जी पुराने नेता हैं, उनके गांव में एक गीत संगीत नृत्य का कार्यक्रम होता था हर साल, उसमें हमारे टैक्स का पैसा जाता था। रोहित बाबू, उत्तर प्रदेश सरकार पैसा देती थी, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगता था। क्यों? ऐसे ऐसे जहाज उतरते थे आके सफाई में, जैसे समझ लो किसी व्यस्त चौराहे पर ऑटो। नाना प्रकार की अभिनेत्रियां, अभिनेता, दे दबादब से भाई, क्या उससे भारत मजबूत हो रहा था? अयोध्या पे आपत्ति है, बोले बताओ फूंक रहे पैसा, और अव्वल तो आपका पैसा नहीं, हमारा पैसा भैया। अगर इस देश के लोगों ने इतनी समर्पण निधि दी कि 8 दरवाजे सोने के लग रहे, मैं तो इस बात में भी प्रसन्न होता कि पूरा मंदिर स्वर्ण का बनता। नेता कौन होते हैं बहस करने वाले? नेता कौन होते भाई? आप अपने काम से काम नहीं रख सकते? आपने अपने घरों के बंगले नहीं देखे? आपकी तनख्वाह तो दुनिया को पता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होगी किसी की। और अपने यहां के राजमहल नहीं देखे, कैसे कैसे व्हाइट हाउस बना लिए, घर के अंदर जहाज उतर रहा। कहां से आया पैसा?
वो लोग रामलला के मंदिर पर सवाल उठाएंगे जिनके पास कल तक साइकिल थी चलने के लिए। वो लोग सत्यनारायण की कथा में जाते हैं किसी के यहां तो प्राइवेट जेट से जा रहे हैं। कहां से आया पैसा? रामलला के लिए प्रश्न उठाएंगे। और जो बात ओपी सिंह ने कही, जो लोग ये कहते हैं कि वहां मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए अयोध्या में, भाई आजादी से पहले छोड़ो, 47 में तो देश आजाद हो गया। यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, यूनानी दवाखाना सब क्यों नहीं खुलवाया अयोध्या में? डॉक्टर ने रोका था, पुलिस ने मना किया था। क्या कांग्रेस इस पाप से बरी हो सकती है? इकबाल अंसारी ने सही सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि क्या रोक थी सड़क बनवाने पर, हवाई अड्डा बनवाने पर, मेडिकल कॉलेज बनवाने पर? नहीं रोक थी ना। गोविंद बल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहे थे सब लोग। गोविंद बल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक, मुलायम सिंह जी से लेकर अखिलेश यादव तक, और 4 बार मायावती जी। क्यों? आपको अयोध्या नहीं दिखा किसी को? वहां 6 लेन 4 लेन हाईवे बनाता तो कोई रोक रहा था? इसीलिए आपके कहे में वजन नहीं है, विश्वसनीयता समाप्त हो गई। पहले कहा न्योता आएगा, न्योता नहीं आएगा, न्योता आ गया, बोले पहचान न्योता आएगा तो जाएंगे। अब कह रहे रामलला आए बुलाएंगे तो जाएंगे। रामलला का टेलीफोन नंबर हो तो उनको व्हाट्सएप कर दो, अपने घर का एड्रेस लिख दो, भाई आ जाओ, हमको कार्ड दे जाओ। कैसी स्थिति हो गई भाई? ये सर्दी का असर है क्या? कैसे कैसी बातें बोल रहे हो सब लोग? ये तर्क ठीक नहीं है। अब अजय राय का सरयू में कूद पड़ना 15 तारीख को सुबह, और हम कह रहे वो 6 घंटा भी सरयू में लेटे रहे, तब भी उसका कोई मैसेज नहीं जाएगा। राज बाबू माफ करिएगा मुझे, क्या अजय जी को ठंड तो लग सकती, निमोनिया हो सकता है, ज्यादा नहा ले क्या, लेकिन लाभ नहीं होगा, मैसेज नहीं जाएगा। कार्यकर्ताओं के जाने आने से संदेश नहीं जाते। महाजना एन गता स पंथा, ये नहीं कहा गया कि ननकू एन गता स पंथा ना। बड़े लोग, विशिष्ट लोग जहां जाए वही रास्ता है। सोनिया जी आती तो बात बनती, खड़गे जी जाते तो बात बनती, अब पूरी नहीं लेकिन हाँ इतनी सी बात अधीर रंजन की जाने से भी बन जाती थोड़ी सी। लेकिन अजय राय और राज भाई आपके जाने से नहीं बनेगी। आप तो भक्त आदमी हो, चाहे जब चले जाओगे। संदेश तो बड़े के जाने से बनेगा। रोहित अग्रवाल जी की जाने से भी बात नहीं बनेगी, जयंत चौधरी के जाने से बनेगी, अखिलेश जी के जाने से बनेगी। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। आप टीले वाली मस्जिद में जा सकते हो सालाना आधार पर, रामलला के पास नहीं जाएंगे। टीले वाली मस्जिद में कार्ड कौन देता है आपको? मैं नाम भी ले सकता हूं, लूंगा नहीं। वहां से निमंत्रण आता है ना, कौन देता है? आदमी देता है ना कोई कार्ड। क्या ऊपर से आता है कार्ड? नहीं ना राज भाई, ऊपर से तो नहीं आता। वहां जा सकते हैं उनके बुलाए पे, लेकिन रामलला डायरेक्ट चाहिए। बोले नो, तीर्थ क्षेत्र न्यास नहीं चलेगा। फिर बोले भाई भैया फिर क्या चलेगा? बोले डायरेक्ट रामलला को लाओ। रामलला वहां रिसेप्शन पे जाके खड़े हो कार्ड देने के लिए, अर्जी लगाएं कि मिलना है। बोले बैठ जाओ, अभी बताएंगे कब अंदर जाओगे। कैसी बातें बोल रहे हो? अभी इतनी तो हर साल इतनी ठंड पड़ती है, इस साल को ज्यादा तो नहीं पड़ी कि ऐसी ऐसी बातें बोलने लगो सब लोग। और आज तो धूप भी निकली। वैसे मान लो शीत लहरी में मान कुछ असर भी हो जाए, लेकिन अब तो ठीक है मौसम। मसला भाजपा का नहीं। नरसिंह राव जी ने मुझसे कहा था जब वो प्रधानमंत्री पद से मुक्त हो गए थे कि मैं अपनी पार्टी को समझाता रहा कि भाजपा से लड़िए लेकिन राम से मत लड़िए। कांग्रेस ने आज फिर वही गलती की।
कांग्रेस ने उस दावे को सदा के लिए छोड़ दिया कि राम हमारे भी हैं। सोनिया जी को जाने में क्या समस्या थी? अरे भाई तेलंगाना में शपथ ग्रहण में जा सकती हैं, या नहीं जा सकती? राहुल गांधी जगह जगह यात्रा कर रहे हैं, यहां नहीं जा सकते? खड़गे जी नहीं जा सकते? अभी न्याय यात्रा में चलोगे ना सब लोग? अयोध्या यात्रा नहीं कर सकते। अपनी यात्रा कर सकते हैं, राम के लिए यात्रा नहीं कर सकते। और मित्र, इस बात का कोई उत्तर नहीं कि देवा शरीफ से लेके कलियर शरीफ तक सब जगह जाने को तैयार और सब जगह जाते रहे, लेकिन अयोध्या नहीं गए, जानबूझकर नहीं गए। अयोध्या को अछूत समझा, अयोध्या को अस्पृश्य बनाकर रख दिया। ठीक बात कही यतीमा ने। भगवान राम ने तो 14 वर्ष का वनवास काटा, अयोध्या ने 550 वर्ष का वनवास काटा। 550 वर्ष का। हमें अंग्रेजों से गिला नहीं, हमें मुगलों से गिला नहीं। हमारी पीड़ा है 15 अगस्त 1947 के बाद की सरकारों से। उस समय के हुक्मरान अयोध्या क्यों नहीं गए कभी? रामलला के सामने सिर क्यों नहीं झुकाया? अयोध्या के लिए कुछ किया क्यों नहीं? वहां सड़क क्यों नहीं बनी? वहां बिजली क्यों नहीं गई? वहां कारखाने क्यों नहीं लगे? वहां मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? इस पाप की जिम्मेदारी गोविंद बल्लभ पंत से लेके नरेंद्र तिवारी तक कांग्रेस के खाते में जाती है कि नहीं जाती है? और रोहित जी की पार्टी जितना चमत्कार सफाई में किया उसने, उसका 1/10 हिस्सा भी अयोध्या में कर देते, बुनियादी ढांचे पर खर्चा, तो अयोध्या जी चमक नहीं जाती। मायावती जी ने अपनी सरकारों में जैसा बादलपुर चमकाया और बादलपुर के आसपास का इलाका चमकाया, वैसा अयोध्या में नहीं कर सकती थी क्या? किसी कोर्ट का रोक तो थी नहीं किया। ये चीजें भारत को चुभती हैं मित्र। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। ये भारत के मन पर घाव हुए हैं। इनके निस्तारण की तारीख है 22 जनवरी। ये मसला भाजपा का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, कांग्रेस का नहीं है। पार्टियां नहीं थी तब भी भगवान राम थे, पार्टियां नहीं रहेंगी तो भी राम रहेंगे, अयोध्या रहेगी, रामलला का मंदिर रहेगा। पार्टियां बहुत छोटी चीज है और किसी देश के इतिहास में भी पार्टियों की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती। शक, हूण, यवन कहां से कौन कौन आए और सब यहीं विलीन हो गए। मूल प्रश्न है कि हम राम के साथ अपने को जोड़ते हैं कि नहीं, हम ये मानते हैं कि नहीं कि राम हमारे पुरखे हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि राम हमारे पुरखे हैं तो हमें 22 जनवरी को रामलला के नव्य विग्रह के सामने जाकर शीश नवाना चाहिए था। ये तब देश को लगता कि हां, आप दिल से कह रहे हो कि राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं। धन्यवाद।